आज घरौंडा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के मजबूत सिपाही जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सारे यहाँ पर पहुँचे थे। और आम आदमी पार्टी का एक तरीका है काम करने का कि आम आदमी पार्टी को जब संगठन बनाना होता है, जब संगठन निर्माण करना होता है, तो वो एक मजबूत संगठन बन सके और वो अपने विरोधियों को चुनावी मात दे सके। इसके लिए हम हमेशा कार्यकर्ताओं की राय लेकर के संगठन का निर्माण करते हैं। और आज उसी सिलसिले में घरौंडा कॉन्स्टिट्यूंसी की पहली बैठक की गई थी कार्यकर्ताओं के साथ। एक सप्ताह बाद दूसरी बैठक की जाएगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं की सहमति से ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके का यहाँ की विधानसभा का संगठन हो, विधानसभा कार्यकारिणी हो, और तमाम जो राय होगी कार्यकर्ताओं की, उसके आधार पर जब संगठन बनेगा तो वो एक मजबूत मुट्ठी की तरह वो संगठन रहता है, जो कि पूरे बदलाव को ला सकता है, राजनीतिक बदलाव को हरियाणा के अंदर ला सकता है। यही कोशिश हम हर विधानसभा में इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि एक मजबूत संगठन का निर्माण किया जा सके। तो जिस तरह से अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव में जो आम आदमी पार्टी जो है सिंबल पर चुनाव है, तो पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की बात है? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम पिछले काफ़ी दिनों से जिला परिषद चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे तमाम जो वॉलंटियर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने इलाकों में तैयारी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि नगर निकाय चुनाव जब हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी। कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी थी क्योंकि उनको डर था कि वो तीसरे नंबर पर खिसक जाएंगे। अब जब ये जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, वो शहरी चुनाव था, ये गांव का चुनाव है, जहां पर आम आदमी पार्टी का जनाधार ज़्यादा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की मजबूती ज़्यादा है, गांव के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है गांव के अंदर। तो यहाँ पर हम बीजेपी को पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं जिला परिषद चुनाव में। कांग्रेस एक बार फिर, कल फिर कोई मीटिंग हुई है उनकी, हमें फिर सुनने को मिला कि सिंबल पर वो नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर डर गई है चुनावों में कि वो तीसरे नंबर पर खिसक जाएंगे, इसलिए वो फिर से सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस। और एक तरीके से नज़र आने लगा है कि कांग्रेस, चाहे वो शहरी चुनाव हो या फिर वो गांव का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है और धीरे धीरे हरियाणा से लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लोगों का न कांग्रेस के संगठन में विश्वास रहा, न विचारधारा में। इसलिए अब ये जिम्मेदारी लोगों ने आम आदमी पार्टी के कंधे पर डाली है कि हरियाणा में जो अनपॉपुलर गवर्नमेंट चल रही है, खट्टर सरकार चल रही है, जो लोगों के बीच में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ऐसी सरकार को 2024 में बदल देना है। और उससे पहले होने वाले हर चुनाव में, चाहे वो जिला परिषद चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर 2024 का विधानसभा चुनाव हो, आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, शिकस्त देगी और हरियाणा के अंदर न सिर्फ सत्ता परिवर्तन करेंगे बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। देखिए, निकाय चुनाव में मैंने आपको पहले भी जैसा बताया कि निकाय चुनाव में बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन से 13-14 जगहों पर ज़्यादा हारी। मतलब पिछली बार अगर वो 36 सीटें जीते तो इस बार 23 जीत पाए। उनकी शिकस्त पहले के मामले अगर आप देखें तो उनका वोट शेयर जो है वो घटा। उनका 26% वोट शेयर आया था, हमारा 10.5% वोट शेयर आया था। पंजाब की जीत के बाद लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर बढ़ा है बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और वो समय पंजाब की जीत के बाद इतना कम था जिसमें हमने तैयारी की, पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर हमने चुनाव लड़वाया। नॉर्थ जोन जहां पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर 15% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का था, जो कि शहरी निकाय में, जिसको ये माना जाता है कि सरकार के दबाव में वो चुनाव होता है, कामकाजी लोग शहर में रहते हैं, सरकार तमाम तरह के प्रेशर्स इस्तेमाल कर रही थी, बिजनेस कम्युनिटी को डराने की कोशिश की जा रही थी, बड़ी तादाद में शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए जगह जगह पर, बहुत सारे सीक्वेंसेस हमारे सामने भी आए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम दूसरे नंबर की पार्टी बनने में कामयाब रहे और बीजेपी को गांव के चुनाव में, जहां पर वो अनपॉपुलर है, शहरों में आज भी बीजेपी बोलती है कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन गांव में किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है। गांव में लोग नफरत करते हैं बीजेपी से और उसके जब चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इसमें अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर पहले से करके बीजेपी को शिकस्त देगी। तो जिला परिषद के चुनाव
देखिए, ग्रामीण इलाके में लोगों को जीवन जीने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना वहाँ पर बीजेपी की सरकार कोई सुविधा दे पा रही है, ना वहाँ पर लोगों के भरण पोषण के लिए प्रॉपर उनको पैसा मिल पा रहा है, ना सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना किसानों को उनकी फसल के दाम मिल पा रहे हैं। तमाम और किसान आंदोलन जब हुआ, जब धरती पुत्र अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरा, तो उनको बीजेपी के इन्हीं नेताओं ने, किसी ने कभी आतंकवादी कहा, किसी ने कभी विदेशी ताकतों का हाथ बताया उसमें, और तरह तरह से अपमानित करने का काम किया। जेजेपी जो किसानों का वोट लेकर के, गाँव का वोट लेकर के आई थी बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी की गोद में जा कर के बैठ गए। इन तमाम बातों से, इस गठबंधन से गांव के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो पिछली कतार में खड़े हुए व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की विचारधारा है, और उस विचारधारा से ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा, हमने पंजाब में भी देखा, दिल्ली के बाहरी इलाकों में भी जहाँ पर आज भी गांव हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त रुझान रहा हमेशा, और हरियाणा में भी इसी तरीके से। जो हम अपने सर्वे भी करते हैं, जो हम अपनी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं, उसके मुताबिक जितना शहरों में लोगों में रुझान है आम आदमी पार्टी के प्रति, उससे कई गुना ज़्यादा गांव के अंदर आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि गांव के लोग आम आदमी पार्टी का जब टोपी पहनकर कार्यकर्ता जाता है तो दिल खोल करके स्वागत करते हैं, उसी तरीके से वोट देंगे। और जिला परिषद चुनाव में ही, जहां पर 400 से ज़्यादा जगहों पर चुनाव होने वाला है, हम सिंबल पर लड़ रहे हैं ये चुनाव, और बीजेपी को सीधी टक्कर देंगे, मात देंगे इन चुनाव में। यहीं से 2024 का रास्ता साफ होगा। यहाँ से आप सब लोगों को नजर आने लगेगा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। चुनाव के अंदर पार्टियां सक्रिय रहती हैं। आम आदमी पार्टी किसानों की ज़मीन अगर उनकी मर्जी के बिना कहीं भी उनका अधिग्रहण किया जाता है, आम आदमी पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। हम इसका विरोध करते रहे हैं। अधिग्रहण का मतलब होता है कि आप भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में किसानों से उनकी जो मातृभूमि है, उनका पालन पोषण करने वाली जो ज़मीन है, वो चाहते हैं। और कोई भी देश का किसान ये नहीं चाहता कि वो भारत की उन्नति में अपना योगदान न दे। लेकिन अगर किसान की मर्जी नहीं है तो इसका मतलब सरकार की नीति गलत है। वरना किसान भी चाहता है कि मैं, अगर मुझे अपनी ज़मीन देनी पड़े, घर देना पड़े, अपनी जान देनी पड़े, किसानों के बच्चे जान देते हैं बॉर्डर पे, वो चाहते हैं कि हम तरक्की का हिस्सा बन सकें देश की, और वो अपनी ज़मीन भी देने को राज़ी हैं। लेकिन सरकार उसे कौड़ियों के भाव न ले, सरकार उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करे, ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद किसान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीनें देने को तैयार होंगे, और ऐसी व्यवस्था अगर बन जाए तभी किसानों की ज़मीन ली जा सकती है। वरना अधिग्रहण को लेकर के मानेसर में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने खुला समर्थन दिया है। जहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है। किसान जहाँ जहाँ अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष करेगा, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ करेगी। नफरत के माहौल में कभी भी बिजनेस नहीं पनपा करते। बीजेपी ने जो पिछले कुछ सालों में नफरत का माहौल पैदा किया देश के अंदर, धर्म के नाम पर लड़ाना, जाति के नाम पर लड़ाना, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई, उसकी वजह से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका विश्वास बीजेपी से धीरे धीरे उठ गया, और वो नए रोज़गार लगाने में झिझकने लगे कि कहीं उससे हमारे बिज़नेस को खतरा ना हो जाए। तो उस स्थिति को बदलना होगा। दिल्ली में हमने देखा कि हमने आज तक अपनी सरकार में एक नया पैसा टैक्स नहीं बढ़ाया कभी भी, उसके बाद भी दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ हुआ। वो इन्हीं सब बिजनेसमैन की वजह से हुआ, इन्हीं सब रोज़गार की वजह से हुआ। दिल्ली के स्कूलों में हम बिजनेसमैन तैयार कर रहे हैं, हम वहाँ पर स्टूडेंट्स के बिजनेस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके बिजनेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सरकार उनको सहयोग राशि देती है। तो अगर ऐसे ग्राउंड वर्क आप करेंगे जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, तो उसका नतीजा तुरंत देखने को मिलेगा, और बिजनेस कम्युनिटी से विश्वास भी करेगी सरकार के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा भी करेगी। दिल्ली के अंदर हमने लाखों रोज़गार पैदा करके दिखाए। अगले 5 साल में 20 लाख रोज़गार देने का हमारा लक्ष्य है। हरियाणा सरकार को शर्म आनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। इन चीज़ों को लेकर के लोगों के बीच में ज़बरदस्त रोष, ज़बरदस्त नाराज़गी है, और यही वो सपना है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेक इंडिया नंबर 1, भारत को नंबर 1 देश बनाना है। और उसी मुहिम को लेकर के 2024 की मुहिम को लेकर के हमने अपने आंदोलन की, हमने अपने मिशन की शुरुआत कर दी। पंजाब के अंदर आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हुआ। वहाँ एक लोकल घटना की वजह से लोगों के सेंटीमेंट का भी उस चुनाव पर असर था, और उसके साथ साथ अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को उसमें 1% का भी नुकसान नहीं हुआ है। हमें जितना वोट प्रतिशत पहले मिला था, हमें उतना ही वोट प्रतिशत, करीब 32% वोट, हमें उतना ही वोट प्रतिशत इन लोकसभा चुनाव में इस बार भी मिला।
फ़र्क सिर्फ इस चुनाव में इतना हुआ कि अगर आप कांग्रेस या बीजेपी से ये सवाल पूछें कि संगरूर के चुनाव में आम आदमी पार्टी हार गई, उसके बावजूद भी ये दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी पर बयान देने को तैयार नहीं होंगे, संगरूर के चुनाव पर बयान देने को तैयार नहीं होंगे। उसका कारण सिर्फ एक है कि कांग्रेस 2-3% पर जाकर सिमट गई, बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला, पॉइंट कुछ करके उनका वोट शेयर था, अकाली दल 3-4% पर जाकर सिमट गया। तो जो सारा लोगों का इन दोनों पार्टियों से, चाहे वो अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन तीनों पार्टियों से विश्वास पूरी तरह से उठ गया। वो सारा का सारा वोट एक जगह पर लामबंद होकर के निर्दलीय उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से वहाँ पर जीते। आम आदमी पार्टी को वहाँ पर किसी तरीके का वोट का नुकसान नहीं हुआ। हमारा मत प्रतिशत उतना ही बना हुआ है, लोगों का विश्वास हम पर उतना ही बना हुआ है। पंजाब के अंदर जो लोकप्रिय सरकार है, आप अगर उसके काम देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कम समय के अंदर 75 मोहल्ला क्लिनिक हमने दावा किया था, लेकिन 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने वहाँ पर शुरू किया, आम आदमी क्लिनिक गांव-गांव के अंदर। उसके अलावा आप देखें, हमने कहा बिजली फ्री करेंगे 300 यूनिट, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 0 बिल आने लगे लोगों के। उसके अलावा 6000 जॉब्स का कल ही ऐलान किया आंगनबाड़ी में। कुल मिलाकर के 50,000 से ज़्यादा नौकरियां पंजाब के अंदर हमारी सरकार अब तक निकाल चुकी है, युवाओं को रोज़गार दे रही है। जो जितने वादे किए थे, जितनी गारंटी दी थी, वो सारी गारंटी पूरी करने का काम चल रहा है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अगली बार हम और प्रचंड बहुमत से जीत कर जाएंगे। देश ने अभी 76वां आज़ादी का दिवस मनाया, लेकिन पंजाब से जैसे कौन सी देश विरोधी आवाज़ आएगी? मैं